हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द टू हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। कि संसद में जो भारत के राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट सदन होता है, संसद होता है, उसमें क्या होते हैं कि एक राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके बारे में तो आपने सुना होगा ना कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होता है। वैसे वी हैव लर्नड इन द 7th क्लास ऑल्सो अबाउट द लोकसभा और राज्यसभा। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेड अबाउट द राज्यसभा कि राज्यसभा क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, ये कैसे बनती है, क्या होता है इसमें, ठीक है। फर्स्ट इज कंपोजिशन। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, की जो राज्यसभा है वो पार्लियामेंट का अपर हाउस है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, कि इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। अंडरस्टूड। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज लिमिटेड टू 250 मेंबर्स, की जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ होती है टोटल, लिमिटेड कितनी होती है? 250 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। 238 members are elected by the member of the state and union territories, and the rest of 12 members distinguished personality from various fields like literature, science, art and social service are nominated by the president of India। इसमें क्या आ गया कि 238 मेंबर होते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स, की जो स्टेट्स के मेंबर हैं उनके द्वारा, और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। एंड द रेस्ट ऑफ 12 मेंबर, की जो 12 मेंबर बच गए हैं वो किसके द्वारा? जो फेमस पर्सनैलिटी होती है ना, जैसे वेरियस फील्ड्स में आ गई, लिटरेचर में आ गया, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अंडरस्टूड दिस? हाँ जी। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन, कि राज्यसभा का मेंबर होने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अ राज्यसभा मेंबर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो सिटीजन होना चाहिए किसका? इंडिया का, ठीक है। मस्ट नॉट बी अ लूनेटिक और बैंकरप्ट, कि वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, कि उसकी एज 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज टेन्यूर। टेन्यूर क्या होता है? टेन्यूर होता है कार्यकाल, ठीक है। द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, कि जो राज्यसभा है वो क्या है? एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर, कि राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो 6 ईयर के लिए चुना जाता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years एंड फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द वेकेंट सीट्स। मीन्स इसमें क्या है कि जो 1/3 मेंबर होते हैं, इसके जो 1/3 मेंबर्स, वो एवरी 2 ईयर के बाद रिटायर होते हैं, और उनकी जो वेकेंट सीट्स होती हैं उन पे दोबारा इलेक्शन हेल्ड करके जो वेकेंट सीट होती हैं वो फिल की जाती हैं। अंडरस्टूड दिस वन? हाँ जी बेटा। आपको पता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, only was that only one president to be elected for the second term, कि उनको दोबारा सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया था। अंडरस्टूड? हाँ जी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मीन्स भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स कार्यकारी चेयरमैन होता है, ठीक है। अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ
चेयरमैन, कि राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन की जो चोन होती है उसमें क्या किया जाता है कि वही मेंबर वो चोन करते हैं जो चेयरमैन की जो एब्सेंस में मीटिंग्स हेल्ड करते हैं, ठीक है, मीटिंग्स को ओवर करते हैं, अपने अपने थ्रू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड दिस वन? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकसभा। आप लोगों ने राज्यसभा के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्या होती है? द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, की जो लोकसभा होती है वो पार्लियामेंट, लोकसभा होती है जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल, कि इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज लिमिटेड टू 552 members, whereas its present strength is 545 members. कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होती है, टोटल स्ट्रेंथ होती है, वो लिमिटेड कहाँ तक होती है? 552 मेंबर्स, जबकि इसकी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 545 members. Okay, 530 members of the Lok Sabha are elected from the seats. 20 members are elected by the various constitution of the union territory, whereas the President of India can nominate 2 members from the Anglo-Indian community if he or she feel that the community has not got sufficient representation in the Lok Sabha. कि स्टेट्स के द्वारा 530 मेंबर्स चुने जाते हैं, जो 20 मेंबर्स बच जाते हैं वो चुने जाते हैं यूनियन वेरियस फॉर्म ऑफ यूनियन टेरिटरीज, वेयर आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 मेंबर, और जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो भी 2 मेंबर्स नॉमिनेट करता है फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, इफ ही और शी फील दैट कम्युनिटी, कि उसे लगता है कि जो समुदायों का जो प्राध्यापक रूप है वो कार्यकाल में एक प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टेन्यूर, इनका कार्यकाल कितना होता है? द टेन्यूर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, की जो लोकसभा का जो मेंबर होता है उसका टेन्यूर कितना फिक्स होता है? कितना? 5 ईयर। द लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व एज लॉन्ग एज द रूलिंग पार्टी एंजॉय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, कि लोकसभा क्या करती है कि जब तक संसद में जो सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं होता तो लोकसभा भंग नहीं की जा सकती, ठीक है। हाउ एवर इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द completion of its term by the president, हालांकि जो राष्ट्रपति द्वारा उनका जो कार्यकाल है समाप्त होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है। Its tenure can be extended for a period of 1 year during the national emergency, कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, के दौरान इसका जो टेन्यूर है वो 1 वर्ष के लिए 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया जाता है। अंडरस्टूड? एंड क्वालिफिकेशन टू बी कंसिस्ट एज इलेक्शन टू द लोकसभा अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ता है वो उसकी जो एज वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया द सिटीजन होना चाहिए, मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज एंड मेंटली साउंड, कि उसकी कम से कम 25 ईयर एज होनी चाहिए और मेंटली दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है, मानसिक रूप से वो ठीक होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस टू प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स वो क्या होना चाहिए कि भारत सरकार के तहत लाभ की कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए, मीन्स वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्शंस। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस,
कि जो चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो किसके बेसिस पे होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस के। ये तो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा ऑलरेडी, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू कास्ट हिज और हर वोट ऑन द बेसिस ऑफ द secret ballot to the elect his or her representative. Understood this one? Once the elections are over, the leader of the party that wins the majority in the Lok Sabha seats are invited by the president to form the government, while other parties form the opposition in the Lok Sabha. मीन्स एक बार जब चुनाव ख़त्म होने के बाद जो लोकसभा सीट्स में बहुमत हासिल करने वाली, जो मेजॉरिटी हासिल करने वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया जाता है। जो अन्य दल होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। अंडरस्टूड? स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स। Presiding officer is elected from the newly elected members of Lok Sabha called the speaker. मीन्स इसमें क्या आता है कि लोकसभा के न्यूली मेंबर्स होते हैं, न्यू मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुना जाता है जिसे क्या बोलते हैं? स्पीकर, ठीक है। एक स्पीकर चुना जाता है, ठीक है, उन मेंबर्स में जो लोकसभा पार्टी में जीतते हैं। द स्पीकर इज़ जनरली ऑफ द रूलिंग पार्टी, कि जो स्पीकर है वो आम तौर पर एक सत्तारूढ़ पार्टीज होते हैं, ठीक है, जनरली रूलिंग पार्टी होता है। अ डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा हु प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, कि जो डिप्टी स्पीकर्स होता है वो भी इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के। वो क्या करता है कि अगर स्पीकर एब्सेंट होता है तो लोकसभा की जो मीटिंग होती है स्पीकर की एब्सेंस में हेल्ड करता है। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल बच्चा। अंडरस्टूड ऑल? थैंक यू बेटा।